हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुधाकर राज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिन्हा केमिस्ट्री बिहार शरीफ। आज एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमारा 9th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं VBT से। क्या बोले? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग किस से डिनोट किया करते हैं? VBT से। और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संयुज बंधन सिद्धांत। क्या बोले? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शॉर्ट में इससे किस चीज से डिनोट करोगे? तो VBT से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और हिंदी में क्या बोलोगे? संयुज बंधन सिद्धांत। देखिए, यहां से हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से तीन चीज यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लोग तीन प्रॉपर्टीज को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या क्या, कौन कौन सा वो प्रॉपर्टी है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम लोग पता कर सकते हैं? तो पहला है बाबू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रसंकरण। क्या बोलते हैं? प्रसंकरण। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर तो मैंने आपको बता रखा ना, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता होगा तो आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। और जब आपको हाइब्रिडाइजेशन पता हो जाएगा तो आप आसानी से उसका स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं कि आखिरकार उसका संरचना क्या होगा। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, जिस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। क्या बोले? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। यदि मैं बात करूं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा तो स्ट्रक्चर होगा लीनियर। क्या बोले? कोऑर्डिनेशन नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन sp और स्ट्रक्चर लीनियर। इसी टाइप से कोऑर्डिनेशन नंबर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2 और स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। 4, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो यहां से दो केस आता है, या तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा या फिर dsp2 होगा। अब कब sp3 होगा और कब dsp2 होगा तो देखिए काफी अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वहां पे आप देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा केस में sp3 होगा और कौन सा केस में dsp2 होगा। sp3 होगा तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा और dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा। क्या बोले? sp3 होगा तो स्ट्रक्चर कैसा? टेट्राहेड्रल, और dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर। फिर देख लो और आगे बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के केस में, यहां से भी दो केस आएगा। एक में हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा और दूसरे में dsp3 होगा। sp3d होगा तो स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा और dsp3 होगा तो स्क्वायर पिरामिडल होगा। क्या बोले? sp3d रहेगा तो स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और dsp3 होगा तो स्क्वायर पिरामिडल। इसी टाइप से 6 में भी दो केस आएगा, d2sp3 या फिर sp3d2, और दोनों केस में स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आप सोच रहे होंगे ना कि कोई शॉर्टकट यहां से मिल जाएगा, तो कोई शॉर्टकट मिलने वाला आपको नहीं है। यदि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि 2 मिनट वीडियो को आगे प्ले कर देंगे फिर हमें समझ में आ जाएगा, 4 मिनट स्टार्टिंग में देख लिए, 4 मिनट लास्ट में देख लिए, समझ में आएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यदि आप समझना चाहते हो ना तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एकदम लास्ट तक आप देखिएगा यदि आप अच्छे से समझना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए, तो पहला तो हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ली कि हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं। दूसरा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी कि चुंबकीय गुण। देखिए, दो टाइप का होगा, एक पारामैग्नेटिक और दूसरा डायामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक कब होगा? तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और डायामैग्नेटिक कब होगा? तो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहां से देखिए कुछ बात जो मैं आपको अभी ही बता दूं ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, यदि बात होगा s का तो s के लिए एक ऑर्बिटल होंगे और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। पहले एक होगा क्लॉकवाइज और दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज। इसको बोल सकते हो एक सीधा और दूसरा उल्टा। क्या बोले? s के लिए एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर यदि मैं बात करूं p का तो p के लिए तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, और यदि मैं बात करूं कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे तो p में टोटल 3 ऑर्बिटल होगा। देखिए,
मान लेते हैं पहले 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, और वो भी क्लॉकवाइज, बोले तो सीधा डायरेक्शन में, 1 2 3। जब रिपीट करना रहेगा ना तब आपका एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा डायरेक्शन में। तो पी के लिए 3 बॉक्स और 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मैं बात करूँ डी का, तो डी के लिए तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे वो 5 होंगे, 1 2 3 4 और एक 5। इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूं तो 10 होगा टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन का रिपीटिशन होगा। एफ के लिए तो टोटल 14, तो 7 हो जाएंगे ऑर्बिटल्स। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक और रिमेनिंग है ना, चलो एक और ऑर्बिटल्स को नीचे में बना लेता हूँ। तो पहले तो सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन ही रखोगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 14 को अरेंज करना। तो चलो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो देखिए टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसी का जरूरत मुझे आगे पढ़ने वाला, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दोगे, यहीं से पता चलेगा कि पेयर्ड है या फिर अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड रहेगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, और पेयर्ड होगा तो डाईमैग्नेटिक होगा। चलिए मैं आगे की बात कर लूँ। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट करते हैं म्यू से, और हिंदी में इसको बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। क्या बोलूँगा? चुंबकीय आघूर्ण। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, और म्यू इक्वल्स फॉर्मूला होता है √N इंटू N+2, और इसका यूनिट होता है बीएम। बीएम को बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं? बोर मैग्नेटॉन। बीएम क्या है? तो यूनिट है किसका? मैग्नेटिक मोमेंट का। कोई पूछ दिया कि क्या बता सकते हो कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, तो उसको आप क्या बोल देना कि भैया बीएम होता है, और बीएम का फुल फॉर्म बोर मैग्नेटॉन होता है। अब आप पूछ सकते हो सर आपने तो बोला एन क्या है? कुछ नहीं बाबू, एन जो है ना वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना उसी के जगह पे एन को यहाँ पे फॉर्मूला में डिनोट करते हैं। एन का वैल्यू यदि आपको पता है तो आप आसानी से मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। चलो देख लो, तो यही 3 प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एक बात, लिगेंड्स 2 टाइप का होता है, एक वीक लिगेंड्स होता है और दूसरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। देखिए जितना भी ब्लैक कलर से लिखा हुआ है ना सबका सब हमारा वीक लिगेंड्स है, और जो भी येलो कलर से लिखा हुआ है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में NH3 है, EN है, NO है, CN है, CO, ये सभी हमारा किस में आता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में, और बाकी सभी किस में आ जाता है? वीक लिगेंड्स में। इसका जरूरत हमें पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रखोगे। चलो तो मैं बात करता हूं एक कंपाउंड से। देखिए फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास है NiCO4। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंट्रल मेटल रहेगा मैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा। देखो है कौन? Ni। Ni का एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो इसके लिए मैं किसका यूज करूंगा? आर्गन का, आर्गन 18। और देखिए उसके बाद 4s आएगा ना, 4s में कितना? 2। मैंने अरेंजमेंट बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, पहले डी को लिखना उसके बाद एस को। तो 4s2 18 2 20, फिर 3d में कितना इलेक्ट्रॉन्स? 8। देखिए 18 2 20 और 8 28। चलो तो यहां से मैं क्या करूँ ना, देखो पहला बात आखिरकार यहां से फॉर्मेशन होता कैसे? तो देखिए यहाँ पे जो लिगेंड्स है वो CO है, और CO कौन सा लिगेंड्स है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। होता क्या है ना, इस CO के पास लोन पेयर होता है। ये अपना लोन पेयर किसको डोनेट करता है? Ni को। तो 4 CO अपना अपना लोन पेयर Ni को देता है, तो यहां से फॉर्मेशन होता है NiCO4 का। और जब कोई लोन पेयर देता है ना तो वहां से फॉर्मेशन होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो 4 लोन पेयर को डोनेट करेगा तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास कन्फिग्रेशन है। देखिए पहले मैं यदि डी के ऑर्बिटल्स की बात कर लूं तो डी के लिए टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे?
तो 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स टोटल 8 है। पहले मैं एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में रखूंगा 1 2 3 4 5। रिपीट करना स्टार्ट करो 6 7 8। ये हो गया 3D के लिए। फिर मैं बात करूंगा 4s के लिए, तो इसके लिए तो एक ही ऑर्बिटल्स होंगे ना, 1 2 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, 4s तो है ही, और 4s के साथ साथ अभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन 4s के साथ साथ क्या होगा 4p। p है तो p के लिए तो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो देखिए ये CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, और ये हर हाल में इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स रहेगा ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, वो आपस में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कर लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने आप में जोड़ा बना लेगा। तो देखिए इसी स्ट्रक्चर को मैं और आगे करूं तो देखिए क्या हो जाएगा बाबू, फिर से मुझे डी के लिए बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। देखो पहले तो ए 3 ऑर्बिटल्स तो ऑलरेडी पेयर्ड है, तो इसको तो कुछ छेड़खानी करना नहीं है। अब देखो जो सिंगल है ना, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन आके ये डबल हो जाएगा। अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, तो फिर से ये कहेगा कि मेरे लिए जगह खाली कर, तो यहां से तो एक जगह खाली हो गया, पेयर्ड हो गया। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो एस वाला कहाँ मूव कर जाएगा, डी में। यहां से हमारा क्या हो गया 3D 10। देखो 4s में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, 4p में भी कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अब देखिए ये तो ऑलरेडी CO के पास जो आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो पेयर्ड है, तो जो भी ऑर्बिटल्स में वो जाएगा तो वो तो पेयर्ड ही होगा। तो देखिए यही आपका बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता। देखिए 1 2 3 4। देखिए 4 लोन पेयर्स थे, एक 4s में आ गया और 3 4p में आ गया। यही इसका तरीका है। तो देखो यहां से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन किस में हुआ, एक s में तो एक ही ना, और p में कितना 3, तो s 1 और p 3। यही इसका हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 और हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो आपको पता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। फिर देखिए बात करें कि इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा, किस टाइप का ये होगा। तो बताओ एक यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। और मैंने आपको ऊपर ही बता रखा है कि जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, तो वो आपका कैसा होगा, डाईमैग्नेटिक। कैसा होगा, डाईमैग्नेटिक। और यदि अनपेयर्ड आ गया तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। लेकिन पेयर्ड है तो पेयर्ड के केस में क्या होगा, डाईमैग्नेटिक। एक बात और, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी कि n का वैल्यू क्या होगा 0, और n का वैल्यू 0 है तो म्यू निकालना पड़ेगा, म्यू इक्वल्स फॉर्मूला n इंटू n प्लस 2 और क्या bm। अरे जब 0 है ना भैया तो ये तो 0 होगा ही, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 bm। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल था। चलो मैं और भी एग्जाम्पल्स की बात कर लेता हूं, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझते जाओ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है NiCN4 पे 2- है। कोई बात नहीं, पहले Ni का तो एटॉमिक नंबर 28 होता है, फिर से वही लिखोगे ना, आर्गन 18 3D8 और 4s2। देखिए 18 2 20 और 8 28। पहले एस लिखा था, इलेक्ट्रॉन पहले एस में जाता है, लेकिन पहले लिखते किसको है, डी को। इससे कोई फर्क नहीं, पहले आप एस वाले को लिखोगे, फिर अरेंज करके आपको डी को ही लिखना होगा। चलो तो देखिए यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है ना 2-, ये 2- को बैलेंस करने के लिए Ni पे 2+ होगा, तो Ni पे 2+, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 28। तो आर्गन का तो 18 रहेगा ही,
इससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर क्या होगा, 3D में 8 ही रह जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन को हमें लॉस करना है, तो 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेंगे, ठीक है। और 4s में भी नहीं होगा ना, तो 4p में होगा। s वाला 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्लस है ना, यानी कि निकेल ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। चलिए, तो d में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें ऑर्बिटल्स तो 5 ही होंगे ना, 1 2 3 4 और 1 5। 8 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले सभी में 1 इलेक्ट्रॉन्स रखो क्लॉकवाइज में। 5 हो गया, 6 7 8। देखिए 2 अनपेयर्ड रह गया। s के लिए तो एक ही ऑर्बिटल्स होंगे, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। p के लिए 3 ऑर्बिटल्स होंगे, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। अब देखो आपके पास जो लिगेंड्स है वो किस टाइप का है, तो लिगेंड्स हमारा Cn है, और Cn जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। तो जैसे देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स रहेगा ना, तो इसका वर्क क्या है, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा ना उसको पेयर्ड कर देगा, अपने आप में अनपेयर्ड को पेयर्ड कर देता है। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा जी, पहले तो मैं बात डी क्या ही करूंगा, 1 2 3 4 5। चलो पहले 3 ऑर्बिटल्स तो ऑलरेडी पेयर्ड हैं, इसके साथ मैं कुछ भी नहीं करूंगा। फोर्थ में देखो अनपेयर्ड था, तो ए भी अनपेयर्ड, तो इसमें चला आएगा, ये पेयर्ड हो गया। ए तो हो गया इसका, फिर एस हो गया, वो डी में एक ऑर्बिटल्स खाली है, और फिर इधर मेरे पास क्या हो गया, पी हो गया। देखिए Cn के पास नेगेटिव चार्ज है, और यही जब नेगेटिव चार्ज अपना डोनेट करता है ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर का ही काम करेगा ना। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपका किस में आएगा, देखिए जो बॉन्डिंग वाला है Cn वाला है, वो एक पहले डी में आएगा, क्योंकि डी का ऑर्बिटल खाली है एक। फिर एक एस में आएगा, टोटल कितना आएगा, 4 Cn है ना, तो 4 आएंगे, 2 हो गया, 3 और 1 4। कहां कहां बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, एक डी में, एक एस में और 2 पी में, तो DsP2 यही होगा ना, यही हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, DsP2। फिर मैं बात करूं स्ट्रक्चर का, किसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो sp3 में टेट्राहेड्रल बोले थे, और DsP2 में क्या बोले थे, स्क्वायर प्लेनर, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। फिर मैं आदि बात कर लूं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, किसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, तो टोटल का टोटल तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में हमारा क्या होता है, डायामैग्नेटिक, तो ये भी क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। अब आप कहोगे सर इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो, तो n का वैल्यू 0 है ना, तो n इंटू n प्लस 2 होता, पेयर्ड ही है तो n का वैल्यू 0, तो म्यू का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल्स की बात कर लेता हूं। देखिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं, और यहाँ पे हमारे पास है MnBr4 और इस पे 2- तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल Mn मैंगनीज होता है, इस पे 2+, इसका 25। अब कहिएगा सर 2+ आपने कहाँ से लिख लिया, देखो ये 2- है ना बाबू, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 प्लस वाला को ऐड करेंगे, यानी कि Mn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना, वो यहाँ से क्या होगा, +2 होगा। आपको नहीं विश्वास है तो Mn का x मान लीजिए, एक Br का -1, तो 4 का -4 बराबर -2। अब देखिए x बराबर इधर -4, तो इधर जाएगा तो +4, और ऑलरेडी -2 है तो क्या हो जाएगा, +2 आ गया ना, Mn का +2। तो जितना यहाँ पे चार्ज रहेगा ना वो इस मेटल पे लिख देना, ठीक है। इधर माइनस है तो इधर प्लस लिख देना, और इधर प्लस रहेगा तो इधर माइनस, वैसे इधर मिलेगा उस टाइप का नहीं। चलो तो मैं देख लूँ Mn पे 2+ है, 25 है ना, तो पहले आर्गन लिखोगे, आर्गन का कितना 18, फिर पहले 3D आएगा ना, तो 3D 5 और 4s2 होगा, लेकिन 4s का इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, क्योंकि Mn ने मैंगनीज ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तब इसका इस पे 2+ आया। चलो तो मैं इधर से बात कर लूं इसके ऑर्बिटल्स का, या टोटल 5 है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5।
एस है ना, इसके साथ साथ पी भी होगा, लेकिन पी में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं। चलो इसके लिए एक ऑर्बिटल्स, और पी के लिए तुरंत लिख दो ना, कितना 1 2 3 ऑर्बिटल्स। चलो मैं बात आगे की करूं, देख लो लिगेंड्स के फॉर्म में कौन है, बी आर। आप देख लो इसका स्ट्रेंथ है, वीक लिगेंड्स में आते हैं। तो वीक लिगेंड्स क्या करेगा, कमजोर व्यक्ति, देखिए जो मजबूत रहता है, जो स्ट्रांग रहता है, क्या करता है, दूसरा को उसका कुर्सी पर से उठा देता है ना। लेकिन जो वीक यानी कि कमजोर रहता है, वो क्या करता है, यदि कोई कुर्सी पे बैठे हुआ है ना, तो वो नीचे बैठ जाता है, उसको हटने के लिए नहीं बोलता है। तो ये अनपेयर्ड है, कहेगा भैया तुमको जैसे रहना है ना, तू एक छितर से रह, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम पेयर्ड रहो या अनपेयर्ड रहो, मेरा काम इधर से हो जाएगा। चलो एक बी आर है, यहाँ पे टोटल बी आर कितना है, 4, तो बॉन्डिंग के लिए तो 4 ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। तो एक को एस में डाल दो और 3 को पी में डाल दो, तो एक एस और 3 पी, तो sp3। यही क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन। मैं बात कर लूं स्ट्रक्चर का, तो इसका स्ट्रक्चर sp3 तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। अब देख लो पेयर्ड या अनपेयर्ड, मैग्नेटिक नेचर की बात कर रहा हूं, तो अनपेयर्ड है ना, तो एक ऐसा होगा नेचर में पारामैग्नेटिक। मैं पहले ही बोल रखा हूं, यदि पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड है तो पारामैग्नेटिक। तो यहाँ पे अनपेयर्ड है ना, तो अनपेयर्ड के केस में क्या हो जाएगा, पारामैग्नेटिक। एक बात मुझे करना है म्यू का, म्यू इक्वल्स फॉर्मूला बोल क्या होता है, बोल जल्दी, n इंटू एन प्लस 2 और bm। n का वैल्यू देख, अनपेयर्ड कितना 1 2 3 4 5, तो चलो 5 रख दे। म्यू इक्वल्स क्या होगा, √5 इंटू 5 प्लस 2 और यूनिट bm, बोर मैग्नेटॉन। 5 प्लस 2 7 और 7 इंटू 5 तो 35 और क्या हो जाएगा, bm, यही होगा ना। अब देखो यही हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर। तो चलो और आगे की बात करता हूं। देखिए इससे पहले मैं इस केस का आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। चलो तो आपके लिए क्वेश्चंस क्या क्या हैं, Mn Cl4 2 Ni Cl4 2 चलो बड़ा ही जी, 2 ही क्वेश्चंस दिया हूं, आप पहले इसको क्लियर करो, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और आगे की बात करता हूं, ठीक है ना। चलिए तो देखिएगा नेक्स्ट टाइप इसका। चलिए तो मैं नेक्स्ट टाइप की बात करता हूं, Ca4 FeCN का होल 6। पहले देख लो यहां से क्या होगा, 4 प्लस और 6 माइनस, तो आखिरकार इस पे तो 2 ही प्लस आने वाला है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखूंगा कन्फिग्रेशन किसका, Fe का तो 26 और इस पे 2 प्लस का। पहले क्या हो जाएगा बाबू, आर्गन, और आर्गन का 18, 4s2 लेके 2 इलेक्ट्रॉन्स खत्म, तो 4s पे 0, 4p पे भी 0 और 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3d6। पहले मैं बात कर लूँ d का, 1 2 3 4 5, s के लिए तो बस एक ही होंगे ना, और p के लिए कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3, 1 2 3। चलो 6 है, फटाक से अरेंज करो, पहले एक एक 1 2 3 4 5, एक को पेयर्ड कर दो, हो गया क्लियर। चलो आगे की बात करता हूँ, इसमें तो कोई नहीं, p में भी कोई नहीं। यहाँ से देखो जो लिगेंड्स है वो Cn है, और Cn हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में आता है, तो ये तो मजबूत है ना, कहेगा भैया हम तेरा सुनने वाले नहीं हैं, जल्दी से मेरा जगह खाली कर। तो जितना भी अनपेयर्ड वाला है ना, सबका सब क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। 1 2 3 4 5, तो पहला तो ये पेयर्ड ऑलरेडी है। अब देखो इधर 4 है, तो 2 पेयर बना लेगा, 2 जगह खाली हो गया, एक इधर ऑलरेडी खाली था, 2 और 1 3, और p का भी ऑलरेडी 3 खाली था। टोटल Cn कितना है, 6। ये अपना जगह बना लेता है, ये किसी का मजबूरी सुनने वाला नहीं है, इसको जरूरत है तो ये खुद अपना कंप्लीट कर लेगा। तो चलो एक को यहाँ रख दो, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 है ना, 4 5 6, क्या क्या हुआ, d में 2, s में 1 और p में 3, d2sp3। अब देखिए आपको मैंने पहले ही हाइब्रिडाइजेशन बता रखा था, d2sp3 है ना,
तो इसका जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन है पहले। यदि मैं बात कर लूँ इसका स्ट्रक्चर का तो क्या होगा, ट्राइगोनल D2sp3 है ना, 1 मिनट, D2sp3 6 वाला आ गया ना, तो ट्राइगोनल तो 5 वाला में होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। और देख लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंडीशन कैसा है, पेयर्ड है या अनपेयर्ड, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसका हमने क्या बोला था कि यदि पेयर्ड का कंडीशन होगा तो आपका कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। क्या होगा, डायामैग्नेटिक। अनपेयर्ड होगा तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। और देख लीजिए यदि मैं बात करूं कि यहां से क्या होगा, म्यू, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आपका सबका सब पेयर्ड है, अनपेयर्ड 0 है ना, तो ये आपका म्यू का वैल्यू भी क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे Fe का तो +3 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले मैं क्या करता हूँ, Fe का 26 होता है ना, इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा जी, तो Ar आर्गन 18 और फिर क्या हो जाएगा 3d6 और 4s2 और 4p0, यही होगा ना पहले। और देखिए इसके बाद Fe3+ है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले तो आपका S का इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा तो 4s0, P तो ऑलरेडी गायब है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने, यहाँ से तो 2 ही रिमूव हुआ ना, एक D से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3d5। अब लिख दो इसका कन्फिग्रेशन, तो D में 5 है ना, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स भी है तो एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में हो जाएंगे, अनपेयर्ड ही है, एस में तो एक भी नहीं, पी में भी 3 बॉक्स और एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब देख लो ये जो H2O है ये भी समझ लीजिए कि एवरेज है लेकिन वीक लिगेंड्स में ही आता है। अब वीक है तो इसको तो कोई वैल्यू देगा नहीं, अब कहेगा ये कि भैया तू साइड होता, कहेगा हम तुम्हारा सुनने वाला नहीं है, तुमको जहाँ जाना है जाओ, हम अपना सीट खाली नहीं करेंगे, चाहे तुमको जो करना है कर लो। 1 2 3 4 5 एक एक इलेक्ट्रॉन्स तो सभी में ऑलरेडी थे, वो तो रह ही जाएंगे। अब ये अपना जुगाड़ देखेगा, देखिए तो इसके लिए तो टोटल 6 चाहिए थे लेकिन 4 ही हो रहा है, तो 4p के बाद आपका फिर किस में चला जाएगा, 4d में, एक भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं होगा, d के लिए तो टोटल ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, 1 2 3 4 और 5। चलिए तो क्या क्या है, H2O ही बस है ना, तो चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 और 1 6 ही था ना। क्या क्या किस में गया, S में 1, P में 3 और D में 2। देखिए sp3 और D